ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने का सबसे आसान तरीका क्या करो, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करो। अगर 4 आया तो sp3, 3 आ गया तो sp2 और 2 आया तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसे यहाँ पे देखो, इस कार्बन के पास देखेंगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन के पास 3 सिग्मा है तो sp2। इस कार्बन के पास 3 सिग्मा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। देखो, इससे भी एक आसान तरीका है। अगर किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो देखो उसके अगल बगल कितना पाई बॉन्ड है। अगर 0 पाई बॉन्ड है, समझ गए, उस कार्बन के अगल बगल 0 पाई बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर 1 पाई मिल गया तो sp2, और 2 पाई बॉन्ड है उसके अगल बगल तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, कोई पाई नहीं है तो sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, कोई पाई नहीं है इसके अगल बगल। इसके देखो अगल बगल 1 पाई है, 1 पाई बॉन्ड बनाया है, मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसका भी sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसके देखो अगल बगल कोई पाई बॉन्ड नहीं है, मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। इसके देखो अगल बगल कितना पाई बॉन्ड बना लिया है, 2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी हो जाएगा sp। तो चलो इस क्वेश्चन में कमेंट करके बताओ कि टोटल कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है।